स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद सर राइस नगर में। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज का पार्ट 6 लेकर आए हैं। हम परसेंट के जो क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, मैंने बताया है पहले भी कि 0 से शुरू किया है, यानी कि बेसिक से स्टार्ट किया है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं हमने पहली बार तैयारी शुरू करी है, उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। पर ध्यान रखें बच्चों, ये जो हम पार्ट कर रहे हैं ये तो कौन सा पार्ट है? छठा पार्ट है बच्चों, ठीक है। इससे पहले के 5 पार्ट आपने ज़रूर देखे हों, तभी आज की बातें समझ आएंगी। क्योंकि देखिए, आपने ये सीखा है तब आगे बढ़ सकते हो, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। तो यूँ मान लो ये छठा स्टेप है, इससे पहले के 5 स्टेप आपने सीखे होने चाहिए। क्योंकि मैं बेसिक से करा रहा हूँ, इसलिए बेसिक बातें सारी आपको कवर होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आप आज का जो सवाल हैं उनको लेते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ो। देखो, राम की आय क्या हो जाती है? 15% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी आय कितने % कम की जाए कि वह स्टार्टिंग लेवल पर आ जाए? देखिए, सीधी सी बात है। क्या हुआ? राम यहाँ था और 15% बढ़ा दिया, अब वापस यहीं लाना है, वापस शुरू वाली जगह जितने पर वो पहले था। तो कितने % कमी करें? नॉर्मली तो सोच देखने में यूँ लगता है कि 15 बढ़ाया है तो 15 ही वापस कम कर दो, हो जाएगी। पर बच्चों ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब बढ़ाते हैं तब तो बेस अलग होता है, जब कम करेंगे तो बेस क्या होगा? अलग होगा। देखो, पुरानी आय कितनी है हमारे पास? देखो, इस सवाल में दी है पुरानी आय, हमने मान ली 100। पुरानी का मतलब स्टार्टिंग मान लो, ठीक है। स्टार्टिंग कितनी है? 100 पर। अब हुआ क्या? कितनी बढ़ गई? देखो, आय बढ़ गई 15%। तो देखो, 100 का 15% बढ़ाया तो कितने पर पहुंच गया वो? 115 पर। तो नई आय कितनी होगी बच्चों? 115 होगी। लेकिन बात ध्यान रखना बच्चों, अब जो कमी करनी है ना, वापस इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है। आपको बोला है कि वापस कहाँ ले जाओ इसको? इस जगह लेके जाओ, तो वापस वहीं ले जाना है। तो 115 से वापस 100 पर लाना है, तो कमी तो कितनी होगी? कमी तो बच्चों 15 की ही होगी, लेकिन किस पर? 115 पर। ये बात ध्यान रखने की है। कमी जो होगी वो किस पर होगी? 115 पर। तो परसेंट है ना, परसेंट अब थोड़ा क्या आएगा? अलग आएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे आएगा। देखिए, आय में कमी कितनी करनी पड़ेगी? देखो बच्चों, आय में कमी कितनी करनी पड़ेगी? 15 ही करनी पड़ेगी। पर किस पर करनी पड़ेगी बच्चों? 115 पर करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपने इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो आपके पास आंसर क्या आएगा? आय में कमी का परसेंट, देखो 15 है पर परसेंट इस पर बनेगा। जब अपने परसेंट बनाएंगे देखो बच्चों, तो देखो 15, ये वाला 15, तो देखो यहाँ पर ऊपर लगा दिया। क्यों? क्योंकि 15 की कमी करनी है। और किस पर होनी है? क्योंकि अब आय ये चल रही है, तो ये बेस हो गया, ये नीचे लगा दिया, क्योंकि हमसे यही पूछा है कितने % कमी की जाए, ठीक है। और उसके बाद आंसर किस में देना है? परसेंट में देना है, तो 100 तो लगाना ही है फिर हमें, ठीक है। अब इसे कटिंग करो, 5 से काटो बच्चों, ये आ जाएगा 3, 5 से काटो 23, ठीक है। और 23, ये जो 100 और 3 कितना हो जाएगा? 300। 300 में 23 का भाग देंगे बच्चों, तो क्या आंसर निकल कर आएगा? 13.04%, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो आपके सामने है सवाल, अच्छे से सीखो, बेसिक बातें हैं, सीखते हुए चलो, ताकि हम कभी किसी सवाल में नहीं अटकें। तो बच्चों, अब अपने पास अगला सवाल है, पढ़ो। पेन की कीमत 35% बढ़ने पर पेन की जो डिमांड है वो कितनी? 20% कम हो जाती है। तो बताओ, इससे दुकानदार की इनकम कितने % वृद्धि हो जाएगी इनकम में? तो देखो, सिंपल सी बात है। हुआ क्या? हुआ ये कि प्राइस है ना, पेन का प्राइस कितना? 35% बढ़ गया। अगर डिमांड वही रहे ना, अगर डिमांड वही रहे तो वो कितने पर? 35% बढ़ी है ना, तो 35% ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन हुआ क्या? डिमांड 20% कम होगी, यानी कि वो 100 से कहाँ पहुंच गया? 135 पर। अब 135 से वो 20% वापस डाउन आएगा डिमांड कम होने की वजह से। तो आपको 135 का 20% निकाल के घटाना है। तो बच्चों, इस सवाल को मैं आपको 2-3 तरीकों से बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, सीधा सा तरीका जो आपको मैंने यहाँ स्लाइड में बनाया, पहले तो वो देख लो। स्लाइड में ये है, देखिए, प्रारंभिक आय यानी कि स्टार्टिंग हमने मान ली 100, यानी कि वो 100 पर था, यानी कि 100 रुपये उसकी इनकम होती थी। अब जैसे ही क्या होगा? जैसे ही हमारे पास क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ने पर वो कहाँ पहुँच जाएगा? देखो, 100 से कहाँ पहुँच गया? देखो 135 पर। हुआ क्या? 100 कीमत है,
अब कीमत बढ़कर 35 बढ़ गई ना, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी 135। तो वो किस लेवल पर पहुंच जाएगा बच्चों 135 के लेवल पर। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है उसकी, ये देखो डिमांड भी क्या हो रही है कम, मांग का मतलब डिमांड में 20% की कमी। तो बच्चों देखो ये जो 135 है ना, इस 135 में 20% की कमी करनी है, तो 135 में 20% निकाल दो। तो 135 का 20% बच्चों सीधा कैसे करें, याद करो 135 का 10% कितना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13.5। तो इसका 10% हो गया 13.5 और 20% क्या होगा डबल, 13.5 का डबल कितना होगा 27। तो देखो ये मांग में कितनी कमी हो जाएगी 27 की। या फिर याद करो 20% क्या बताया हुआ बच्चों आपको मैंने, 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा, सीधा 5 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों इसमें सीधा 5 से भाग दें तो भी 27 ही आता है, ठीक है। अब वो 100 से कहाँ पहुंचा था 135 पर, अब 135 से वापस डाउन ले आओ कितना 27 डाउन लाते ही बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर 108, कितना आ जाएगा 108। ये उसकी क्या हो जाएगी नई इनकम। कब, जब दो चेंजिंग हो जाएगी, ये कीमत बढ़ जाए और ये डिमांड कम हो जाए, तब ये नई इनकम हो जाएगी। तो बच्चों खुद देखो पहले वो 100 पर था, अब कहाँ पहुँच गया वो 108 पर। समझ गए होगे क्या कि जो उसकी इनकम है वो कितने % बढ़ गई, सीधा यहीं से पता लग रहा है। कितनी बढ़ गई बताओ बच्चों, कितनी बढ़ गई 8%। कितनी 8%। कैसे, 100 था और कहाँ पहुँच गया 108 पर पहुँच गया, तो इनकम कितनी बढ़ गई उसकी 8%। तो आय में वृद्धि 8% हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है, वरना आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों अगर यही सवाल अपने को डायरेक्ट करना होता तो अपने यूँ करते, देखो 135 क्यों, क्योंकि 35% क्या हो रहा है अप हो रहा है, ठीक है, और 20% की क्या हो रही है कमी हो रही है। 20 कमी को क्या लिख देते अपने 80 और बटे में क्या लिख देते 100, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करते तो ये आता 4, ये आता 5 से इसको काट देते कितना आता 27 चौके कितना आता है 108 का मतलब क्या होता है बच्चों 8% की वृद्धि। तो ये आपका आंसर क्या होता 8% वृद्धि। तो हमने एक तो वैसे किया, एक इस तरह से करना चाहे तो कोई यूँ कर ले, 35 बढ़ने को 135 लिख देना, 20 कमी को कितना लिख देना 80 लिख देना। ये लो ये ऐसे हो गया, आ गया समझ। अच्छा अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो मैं और एक तरीका बता देता हूँ, तरीके बहुत हैं खजाने में, आप सीखने वाले बनो, ठीक है। हमें क्या बोला है, एक चेंजिंग क्या है बताओ, एक चेंजिंग है 35% वृद्धि, ठीक है। दूसरी चेंजिंग क्या है बच्चों 20% की कमी। तो ध्यान रखें उसकी इनकम पर दो इफेक्ट पड़ेंगे, उसकी इनकम पर दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहला इफेक्ट क्या होगा, कीमत बढ़ने से उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी सीधा 35%। फिर दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डिमांड में कमी, डिमांड क्या होगी कम होगी। डिमांड में कमी होने पर वो 20% डाउन आएगा, किसका, जो भी नई प्राइस बढ़ने से जो भी बनेगी उस इनकम का 20% डाउन। फिर एक तीसरा इफेक्ट होगा इन दोनों का मिक्स इफेक्ट। तो मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ, ये फर्स्ट इफेक्ट है 35 बढ़ना, ये सेकंड इफेक्ट है 20 डाउन होना। अब इनका मिक्स इफेक्ट याद रखना, आपको क्या करना है इन दोनों का गुणा करके और नीचे 100, यानी कि 35 का 20% या 20 का 35%, एक ही बात है। 35 का 20% सीधा ही निकाल सकते हैं अपने 5 से डिवाइड करके, कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। 35 का 20% कैसे निकालते हैं 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करेंगे 35 में तो 7 आएगा। नहीं अगर आपको सीधा समझ आए तो यूँ कर लेना 35 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, देखो पहला इफेक्ट किस में है पॉजिटिव प्लस में, दूसरा इफेक्ट किस में है नेगेटिव यानी कि माइनस में। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो जो मिक्स इफेक्ट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस और माइनस का मिक्स इफेक्ट माइनस होता है, इसलिए ये जो रकम आएगी ना ये क्या बनकर आएगी -7, ठीक है। तो अब आप देखो एक इफेक्ट क्या है 35 प्लस, दूसरा इफेक्ट क्या है 20 माइनस, और मिक्स इफेक्ट क्या है 7, ठीक है। तो 35 में से 20 गया 15 में से 7 गया 8, तो ये आपका आंसर हो गया 8% वृद्धि, क्योंकि ये प्लस में बचा है इसलिए। तो ये लो ये आपका आंसर, ये लो सवाल और भी इजी हो गया हमारे लिए अगर आप ऐसे करना चाहो।
ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट और ये मिक्स इफेक्ट। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस से क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है बच्चों। और हमारे पास यहाँ पर ये 35 था, ये 20 था माइनस का, और ये माइनस का 7 था। इनसे क्या आया, 8%। तो बच्चों सवाल हमने एक और तरीके से कर दिया है। अगर फिर भी अभी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। उसमें ये जो सवाल हमने किया था, इसी सवाल को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। जितना हमने अभी किया था ना, एक स्टेप और आगे बढ़ाकर पूछ लिया कि भाई पेन की कीमत तो 35% बढ़ जाती है, डिमांड 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि इससे उसकी इनकम बढ़ जाए, और बढ़कर कितनी हो जाए, 4860 रुपये बढ़कर इनकम ये हो जाए, तो पहले आए यानी स्टार्टिंग की इनकम कितनी थी। तो जितना हमने पिछले सवाल में सीखा उससे और आगे बढ़ गया अभी ये सवाल। ठीक है ना। तो जितना हमने पिछले सवाल में सीखा बच्चों, उतना तो देखो जल्दी से अपने देख लेते हैं। पहले जैसे हमने सीख लिया था, प्रारंभिक आय 100, ठीक है, प्राइस बढ़ गया 35%। देखो प्रारंभिक आय 100 है, प्राइस 35% बढ़ गया, तो कितने पर पहुंच गया, 135 पर। अब डिमांड में कितनी कमी है, 20%, इसका 20% हो गया 27 इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, देखो 108। 108 का मतलब क्या है, अगर मैं पूछूं वृद्धि कितनी होगी, 8% की। तो बच्चों ये तो हमने इतना तो पिछले सवाल में सीख लिया था। ठीक है ना, इतना उससे सीख लिया था, अब उससे आगे बढ़ा दिया इस सवाल को। अब आपको ये बोला कि बढ़कर कितनी होगी, 4860। याद करो बच्चों, पिछली 5 वीडियोस में मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, मैथ सीखनी है तो एक ही बात सीख लो, सवाल में जो वैल्यू दी है ना वो किसके बराबर है। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, आप मैथ सीख जाओगे, मैथ में कभी कमज़ोर नहीं रहेंगे आप, कहीं आप कभी डर नहीं लगेगा, चाहे कोई एग्ज़ाम आपको करने जाना हो बोले। ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है ये 4860 किसके बराबर है। तो देखो आपको बोला है यदि उसकी आय बढ़कर कितनी हो जाती है, 4860, और आप देखो यहाँ बढ़कर कितनी हो रही है, देखो ये 108, यानी कि 108 के क्या है, बराबर। और पूछा है वो गुना में, पूछा क्या है, स्टार्टिंग की इनकम। स्टार्टिंग की इनकम ये, शुरू की इनकम ये है। तो बस सवाल हो जाएगा, अपना आंसर यही निकल जाएगा। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ से अगर पूछे आय में वृद्धि कितनी है, 8%, पर इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमसे इसमें के बारे में पूछा नहीं है। ठीक है बच्चों। अब आप देखो कैसे करेंगे इसको आगे। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे 4860 है, वो किसके बराबर है, 108 के, और ये इसके क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा बच्चों। जैसे आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अपने को पूछा क्या है, स्टार्टिंग, प्रारंभिक का मतलब स्टार्टिंग की इनकम, तो ये इसके नीचे, और इनटू में जो पूछा है, हमसे स्टार्टिंग की पूछी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये सीधा, अगर आप कटिंग करना चाहें पहले 4 से काट लें, 9 से काट लें, जैसे आपको समझ आए वैसे कटिंग करें, तो ये सीधा 45 पर कट जाएगा, और 100 से गुणा कर कर कितना आ जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा। तो ये आपके सामने जो है सवाल पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छे से सीखें इन सवालों को बच्चों, बेसिक कंसेप्ट हैं, अच्छे से सीखने ज़रूरी हैं। देखिए बच्चों, आपको खुद को पता लग रहा होगा कि कितनी मेहनत करके ये सारा मैटर बनाया गया है, इसलिए हमारे लिए लाइक तो बनता ही है ना, शेयर भी बनता है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब भी आपको करवाना चाहिए बच्चों। ठीक है। अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु की कीमत पहले महीने 25% बढ़ाकर अगले महीने 16% कम कर दी जाती है। देखो पहले तो 25 बढ़ा दी, अगले महीने 16% कम कर दी, तो उसकी प्रारंभिक कीमत में कितने परसेंट की, प्रारंभिक कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। बच्चों ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। आप देखो पहले तो कहाँ लेके जाना है, 100 से कितने पर, 125 पर, फिर 125 का क्या करना है, 16% कमी करनी है। मैं आपको फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट और मिक्स इफेक्ट उससे भी बता दूंगा, और सीधा आप करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको 3 बातें बताई थी, आप तीनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो। शुरू की कीमत हमने मान ली 100 पर क्या हुआ, पहले कितनी बढ़ाई हमने,
25% बढ़ाई, तो बच्चों कितनी होगी वो 25 बढ़कर कितनी होगी 125। फिर क्या हुआ बच्चों, ये जो 125 है उस पर क्या करना है हमें 16% की कमी। अब आपको एक बात समझनी है, 125 का 16% निकाल लो या तो, या 16 का 125%, ठीक है ना, या तो 125 का 16% निकालो या 16 का 125% निकालो, एक ही बात है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसको अपने नॉर्मली 125 को बोलते हैं 125, 125 का मतलब सवा गुना, तो आप 16 का सीधा सवा गुना कर दो, सवाया, ठीक है। तो 16 का सवा गुना यानी कि सवाया कितना होता है 20, तो इसका मतलब 125 का 16% कितना होगा 20 होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट से सीधा ना निकले तो वो यूँ करना 125 गुणा 16/100, वो यूँ भी कर सकता है, 25 से काटेंगे 5, ये काटेंगे 25 से 4, 4 से ये काटेंगे 4, कितना आ जाएगा, ये देखो ये 20 ही आएगा, ये देखो ये 20 ही आ रहा है ये वाला, ठीक। ये देखिए 125 में से क्या करेंगे हम, ये 20 की क्या कर देंगे कमी कर देंगे। 125 में से जैसे ही 20 की कमी करेंगे तो जो नई कीमत है वो निकल कर के आ जाएगी बच्चों 105, ठीक है। पहले कीमत कितनी थी स्टार्टिंग में 100 थी, और कहाँ पे पहुँच गया बच्चों वो 105 पे पहुँच गया। इसका मतलब उस कीमत में कितने % की वृद्धि होगी, तो आपका आंसर होगा 5%। तो ये देखो आपका आंसर हो गया प्रारंभिक कीमत में 5% की वृद्धि, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इस सवाल को ऐसे ना करके सीधा करना चाहे तो यूँ कर सकते हैं, पहले क्या हुआ प्राइस कितना बढ़ा 25, तो अपने क्या लिखेंगे 125, ठीक है, इनटू में 16% कमी है, 16 कमी को क्या लिखेंगे 84, और बटे में क्या लगा देंगे 100। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करता है तो भी आंसर आ जाएगा, 25 से काटो इसे 5, इसे काटा 4, 4 को इससे काट देंगे ये आ जाएगा 21, 21 का इस 5 से गुणा हुआ कितना आया 105, 105 का मतलब क्या आंसर होगा बच्चों 5% की वृद्धि। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट, उससे करना है तो मैं उससे भी करवा देता हूँ। देखो बच्चों उससे कैसे करेंगे, उससे करने के लिए देखो पहला इफेक्ट क्या है 25% पॉजिटिव प्लस में, दूसरा इफेक्ट क्या है 16% माइनस में, और ये तो देखो फर्स्ट इफेक्ट है, ये सेकंड इफेक्ट है, फिर इनका मिक्स इफेक्ट क्या होगा 25 का 16% या 16 का 25%, एक ही बात है। अब सीधा कोई करना चाहे वैसे कर ले, देखिए 25 का 16% या 16 का 25%। अब 16 का 25% कैसे होगा, आधा करके आधा, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो ये क्या आएगा बच्चों 4, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव वो पता लगाओ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस और माइनस वाला क्या बन जाता है माइनस, तो ये माइनस आएगा। अब क्या करना है 25 में से क्या करना है 16 घटाना है और फिर 4 घटाना है, ठीक है। 25 में से 16 गया 9, 9 में से 4 गया 5, तो आंसर क्या आएगा 5% इंक्रीज यानी कि वृद्धि होगी। तो ये लो ये हमारे सामने आंसर आ गया। तो ये देखो कहीं कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, ठीक है, आपके सामने है। मैंने 3 तरीके बता दिए बच्चों इस सवाल को करने के, ठीक है। कहीं अब तो डाउट रहना ही नहीं चाहिए, अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जो ये सवाल था यही है, ठीक है। जितना हमने किया अब उससे एक स्टेप और आगे है बस, ठीक। तो जितना पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उतना तो हम जल्दी से ले लेते हैं। स्टार्टिंग कीमत हमने क्या मान ली 100, ठीक है। कितनी कीमत बढ़ गई 25%। जैसे ही कीमत 25% बढ़ेगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगा 125 पर। अगले महीने क्या हुआ बोलो, कीमत में क्या करनी पड़ी 20% की 16% की कमी, तो 125 का 16% हमने सीख लिया, कितना आएगा 125 का 16% 20 आएगा। जैसे ही 20 हम क्या कर देंगे 125 में से माइनस कर देंगे तो नई कीमत क्या निकल कर आ जाएगी बच्चों, देखो नई कीमत आ जाएगी 105, ठीक है। अब आप खुद गौर करना, पहले कितनी थी शुरू में 100, नई कितनी होगी 105। हमसे तो ये बोल रहे हैं कि वापस यहीं लाना है इसको, 100 पर लाना है वापस, कहाँ से 105 पर, तो कितने % कमी करनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। देखो कैसे होगा, तो यहाँ तो शुरू में कुल मिलाकर यहाँ पर तो क्या होगा 5% की वृद्धि हो चुकी है, ये तो इतना तो हम पहले से ही सीख चुके हैं। इसका मतलब हमें वापस वहीं लाने के लिए 5 डाउन करना पड़ेगा। तो देखो इस सारे डाटा को एक बार मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, देखो कैसे शुरू की कितनी है 100, नई आई क्या है देखो जी ये वाली कितनी है 105, वहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो
इस जगह से इस पर लाना है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 5 की। ठीक है, किस पर करनी पड़ेगी? 105 पर। ठीक है, और परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। बस इसे कैलकुलेट करना है, आंसर निकल जाएगा। समझ गए होगे मेरे हिसाब से। तो ठीक है बच्चों, देखो क्या होगा इसमें, कीमत में कमी होगी 5 की और ये परसेंट में बतानी है। तो क्या करेंगे, 5, ये वाला 5 देखो ये रहा, ये 5 यहाँ, अब जो नई है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी परसेंट बनाने के लिए, और गुना में 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा 21। ठीक है, और 100 में 21 का भाग देंगे तो 4.76%, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। तो ये हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या, कौन सी संख्या है, 125, 125 का 16%, हमें बोला है 125 का 16% किसी संख्या के 25% से 6 कम है। 125 का 16% किसी संख्या के 25% से 6 कम है, तो वह संख्या कितनी है? तो बच्चों अब ये आसान सवाल है बिल्कुल ही। कैसे, ये हमारे पास क्या है, देखो 125, ठीक है, इसका हमें क्या लेना है, 16% लेना है। तो आप एक बात ध्यान रखें, 125 का 16% निकाल दो या 16 का 125% निकाल दो, एक ही बात है। अभी हमने पिछले सवाल में सीखा था 125 का मतलब होता है सवा गुना, 16 का सवा गुना क्या होगा, 20। अब देखो 125 का 16% कितना हो गया, 20 हो गया बच्चों। फिर हमें क्या बोला इसमें, हमें ये बोला कि 125 का जो 16% है ना, ये देखो 125 का 16% किसी संख्या के 25% से कितना कम है, 6 कम है। यानी कि एक और वैल्यू है, कोई सेकंड वैल्यू है, ठीक है ना, एक कोई वैल्यू है, उस वैल्यू से ये क्या है बोलो 6 कम है। यानी कि देखो 125 का 16% हमने निकाला, कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। अब ये 6 कम है, यानी कि 6 कम है, तो इसका मतलब 6 बढ़ाओ पहले, तो 6 बढ़ाते ही कितना आ गया, 26। और ये 26 क्या होगा, जो सेकंड वैल्यू है ना उसका 25% होगा। तो ये 26 को किसके बराबर रख देंगे, 25% के बराबर रख देंगे, तो नई वैल्यू निकल जाएगी। देखो दूसरी संख्या का 25% किसके बराबर हो जाएगा, इस 26 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद अपने आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ये इसके बटे में ले जाएंगे, हम नीचे ले जाएंगे और गुना में हम 100 लगा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी का मतलब जो जिसका ये 25% है। ठीक है, तो ये तो इसके नीचे ले गए 26 और नीचे आया 25 और गुना में वैल्यू 100, कटिंग किया तो हमने 4, 26 का 4 से गुना हुआ तो 104, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल था, 125 का 16% ये हो गया यानी कि 20, और सेकंड वैल्यू का जो 25% है उससे ये 6 कम है। तो 20 किससे 6 कम होते हैं, 26 से, तो वो 25% 26 के बराबर रख दिया और आंसर निकाल दिया। बस इतना सा सवाल है, कहीं कोई डाउट और कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल क्या है, राम ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने की जगह 3/5 से गुना कर दिया। देखो भाई राम ने क्या गलती की, गुणा तो करना था 5/3 से, पर कर किससे दिया, 3/5 से। तो आपसे पूछा है उसका जो एरर है ना वो कितने परसेंट है, गलती कितने परसेंट है, परसेंट में गलती बताओ। तो बच्चों सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है। कैसे, गुणा करना किससे था, 5/3 से, कर दिया किससे, 3/5 से। तो बच्चों ऐसा करने पर देखो ये क्या है, फ्रैक्शन। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ बातें अब हमें सीखते हुए आगे माइंड में रखनी है। अब मैं आगे धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे सवाल बताऊंगा जिसमें फ्रैक्शन वाला सवाल होगा। तो अब इन फ्रैक्शन को इजी कैसे करें, जब भी मैं आपसे ये कहूँ ना फ्रैक्शन को इजी करो, तो इजी करने का मतलब होता है एलसीएम से गुणा। पर जब 2 ही फ्रैक्शन होती हैं, 2 ही फ्रैक्शन हो तो बस क्रॉस गुणा कर लेना चाहिए, समझ गए ना। 3 फ्रैक्शन हो या 4 हो, 2 से ज़्यादा हो तो एलसीएम से गुणा होगा। किसके, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं जिनको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर के एलसीएम से गुणा
जब भी आएंगे आगे हम बहुत सॉल्व करेंगे और सीख जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल देखो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना है कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का इलाज एक ही है, बस 2 है तो क्रॉस गुणा कर लो, ठीक है। जैसे ही आप ये गुणा करोगे बच्चों तो देखो क्या होगा, 5 का 5 से गुणा कर दिया 25, 3 का 3 से गुणा कर दिया 9। इसका मतलब ये है बच्चों कि जहाँ उत्तर क्या आना चाहिए था, जहाँ उत्तर 25 आना चाहिए था वहाँ उत्तर कितना आएगा, 9 ही आएगा। यानी कि अगर उसे 25 उत्तर निकलना था ना तो 9 ही निकला। पर आपसे तो क्या पूछा है कि गलती किस में बताओ, परसेंट में। तो भाई सीधी सी बात है, कितनी गलती कर दी उसने, 25 की जगह अगर 9 ही आएगा तो कितनी गलती कर दी, 16 की गलती कर दी, ठीक है। और 16 की गलती किस पर हुई, देखो 16 की गलती 25 पर, क्योंकि उससे 25 उत्तर मिलना था, गलती होगी कितने की, 16 की। तो क्या आएगा यहाँ पर 16/25 और परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4, 16 का 4 से गुणा किया 64%। ये लो जी उसका जो आंसर है, जो गलती की है उसने 16% की है, ठीक है। अब हम इसके बाद अगला सवाल लेते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल क्या है, समझो अच्छे से। अगला सवाल है बच्चों, किसी शहर में 30% लोग निर्धन यानी कि गरीब हैं, पुअर हैं, ठीक है, और 60% लोग क्या हैं, शिक्षित। शिक्षित का मतलब क्या है, पढ़े लिखे हैं, लिटरेट। यदि अशिक्षित लोगों में से, अशिक्षित का मतलब इलिटरेट में से 70% क्या है, निर्धन यानी कि पुअर हैं, गरीब हैं। तो शिक्षित निर्धन लोगों का परसेंट बताओ। ध्यान रखना अपने को, शिक्षित निर्धन का मतलब है लिटरेट पुअर, यानी कि जो लिटरेट पढ़ा लिखा भी हो और पुअर भी हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, लगभग 10 सेकंड में इस सवाल का आंसर निकल सकते हैं। तो बच्चों इसमें शुरुआत में जो डाटा हमारे पास हैं उनको हम यूज़ करते हैं। देखो हम यूँ मानते हैं कि शहर में लोग कितने हैं, 100 हैं, ठीक है। 100 में से हमारे को पहले क्या बोला, देखो 100 में से कितने, 30% लोग क्या है बोलो, गरीब हैं, निर्धन हैं। तो 30 हमने क्या लिख लिए, पुअर। तो इनके बाद जो बच के कितने, 70, वो क्या हो जाएंगे, रिच। देखो 100 में से पुअर कितने हैं, 30, तो रिच कितने बच गए, 70। यानी कि 30 पुअर हैं, गरीब हैं, तो 70 क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। अब आपको इधर ध्यान देना है, और हमें क्या डाटा दिया है, लिटरेट इलिटरेट का, शिक्षित अशिक्षित का। उन 100 लोगों की द्वारा बात कर रहा हूँ। उन 100 में से क्या दिया हमें, 100 में से लिटरेट पढ़े लिखे कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, 60। अगर 60 शिक्षित होंगे तो अशिक्षित यानी कि इलिटरेट कितने होंगे बच्चों, देखो 40। 100 में से 60 है, 60 घटाया तो कितना रह गया, 40। अब देखो ये हमने यूज कर लिया, 60% शिक्षित हैं। अब ध्यान से समझना, अशिक्षित लोगों में से 70% क्या है बोलो, निर्धन। देखो ये यूज करना है, अशिक्षित लोग। अशिक्षित लोग कौन से बच गए, ये रहे इलिटरेट। इनका कितना परसेंट, 70%। ध्यान देना, इनका 70%। अब देखो ये रहे, ये इलिटरेट है, इनका क्या करना है, अपने को 70% निकालना है, ठीक है। और वो 70% क्या हो जाएगा, हमें क्या लेने पड़ेंगे, 70% निर्धन, ठीक है ना, किनका, इनका। तो देखो जब हम ये 70% निकालेंगे, किसका निकालना होगा 70%, इस 40 का। तो देखो 40 का जैसे ही 70% निकाला, तो आप देखिए 70% निकालना हो तो सीधा ही करो, 2 जीरो इसमें, ये जीरो और ये जीरो हटा दो। वैसे तो क्या होगा, 40 गुणा 70/100। अगर कोई डिटेल में लिख कर करना चाहे तो वो यूँ करेगा, 40 गुणा 70/100 ऐसे कर ले तो भी क्या आएगा, 28 आएगा। वरना सीधा ही है, दोनों जीरो हटा के गुणा कर दो, 7 चौक 28। ये 28 क्या आ गए, पुअर आ गए। अब बच्चों आप गौर करें, आपसे क्या पूछा है, शिक्षित में से निर्धन कितने हैं। तो बच्चों हमारे पास कुल पुअर कितने हैं, कुल पुअर हमारे पास 30 हैं। ये देखो ये रहे, कुल पुअर कितने हैं, 30। 30 में से ये पुअर कितने आ गए हमारे पास, 28 आ गए। 30 में से वो गरीब कितने हैं, कौन से वाले, जो अनपढ़ हैं यानी कि इलिटरेट हैं, वो 28 हैं। बाकी कितने बच गए बच्चों, 2% कौन से बच जाएंगे, होंगे तो गरीब लेकिन वो क्या होंगे, लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे, ठीक है। तो हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, फिर इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो इसे कैसे करेंगे। अब इसके बाद शिक्षित निर्धन पूछे हैं, शिक्षित निर्धन के लिए क्या करेंगे, इस 30 में से क्या करेंगे, इस 28 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2%। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया बच्चों, अच्छे से समझ लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न है, एक शहर में 65% जनसंख्या पुरुष आबादी है, यानी पुरुष हैं 65%, तो बाकी जो बच गए हम उसे महिला मानते हैं, यानी कि 35%। ठीक है, फिर क्या बोला, कुल महिला में से 40% शिक्षित हैं, ठीक है, तथा 9,786 महिला अशिक्षित हैं। यदि पुरुष में से 80% शिक्षित हो तो अशिक्षित पुरुष की संख्या का मतलब हमें वैल्यू हो, यानी वैल्यू में आंसर चाहिए। तो बच्चों जो हमने पिछले सवाल में सीखा उसी तरह का ये सवाल है। सबसे पहले हम यूँ मानते हैं कि टोटल कितने हैं, 100 में से मेल कितने हैं, 65। अगर मेल 65 है तो फीमेल कितनी हो जाएगी बच्चों, 100 में से 65 घटा दो, 35 यानी कि 35। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, मेल में से लिटरेट यानी पढ़े लिखे कितने हैं, 80%, तो 65 का 80% निकालना है। तो देखो बच्चों, अगर कोई सीधा ना कर पाए तो वो कैसे करें, 65 गुणा 80/100, जब वो इसे कैलकुलेट करेगा तो ये 52 आ जाएगा। फिर भी अगर सीधा करना है तो मैं सीधा बता रहा हूँ, पहले मैं 65 का 20% निकालना बता रहा हूँ। 65 का 20% कैसे निकालते हैं, 5 से डिवाइड कर दो, 20% आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड किया 13, 20% 13 है, 40% डबल हो जाएगा, 13 का डबल 26। ठीक है, और 80% क्या हो जाएगा, 26 का भी डबल हो जाएगा, यानी कि 52। तो ये 52 क्या आ गए, मेल यानी कि पुरुष में से लिटरेट आ गए। ठीक है बच्चों, अब अपने पास और क्या जानकारी है कि ये 20% जो बच गए वो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये है कि किसी को यूँ करना है तो यूँ कर लो, वरना मेल का जो 65 है उसका 20% निकाल लो जो कि इलिटरेट है। क्यों, क्योंकि मेल का अपने को क्या बोला था, ये देखो पुरुष में से क्या बोला था, 80% शिक्षित हैं। अगर 80 शिक्षित हैं यानी कि लिटरेट है तो इलिटरेट कितने होंगे, 20%। तो देखो 65 का 20% आसानी से निकल सकता है। कैसे, इसे 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 5वां हिस्सा। तो 65 में 5 से भाग दिया तो 13 आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये 13 क्या आ गए, इलिटरेट आ गए। अब अपने पास जो सवाल है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने पास सवाल में बोला है कि जो महिला है ना उनमें से 40% क्या हैं, शिक्षित हैं, तथा 9786 महिला क्या हैं, अशिक्षित हैं। तो आप याद करो बच्चों, मैंने एक ही बात सिखाई है आपको कि आपको सिर्फ क्या पता लगाना है, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि ये जो 9786 9786 ये किसके बराबर है। अगर आपने ये पता लगाना सीख लिया कि दी गई वैल्यू किसके बराबर है तो मैथ आ गई बस। तो आपको ये पता लगाना है ये महिला क्या है, अशिक्षित। तो इन महिलाओं में से आपको अशिक्षित का पता लगाना है। तो एक बात सोचो बच्चों, 35 का 40% अगर आप निकाल भी रहे हो तो 14 आ जाएगा, पर टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमें जो इसकी ज़रूरत है, किसकी, 9786 की, वो क्या है, महिला में से अशिक्षित। तो महिलाओं में से अशिक्षित का मतलब हमें तो 40% जो लिटरेट है वो नहीं चाहिए, महिलाओं में से इलिटरेट चाहिए। तो अपने क्या करते हैं, इलिटरेट निकालते हैं। देखो किसका, 35 का 60%। अब 35 का 60% जो सीधा नहीं कर पाए वो क्या करे, 35 गुणा 60/100 लिख ले बस सीधा ही। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो वो 21 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करना है तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, 35 का पहले 20% निकालो। अब 20% बार बार नहीं बताना पड़े कि बस 5 से डिवाइड, 35 का 20% क्या होगा, 5 से डिवाइड करो, कितना या 7। ठीक है, और 60% क्या होगा, ट्रिपल। ठीक है, 20 20 20 3 बार होते ही 60% बन जाते हैं। इसका 20% 7 था, 3 से गुणा किया तो कितना हुआ, 21। तो जो फीमेल हैं उनमें से इलिटरेट कितनी है बच्चों, 21 यानी कि 21 हैं। और वैसे इलिटरेट कितनी है, देखो 9786। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो 9786 है ये किसके बराबर है, इस 21 के बराबर है। और पूछा क्या है, अशिक्षित पुरुष की संख्या। अशिक्षित पुरुष का मतलब आपसे ये पूछें तो गुणा में क्या आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। सारा सवाल बिल्कुल क्लीन है, वाटर की तरह, आप इसे अब आगे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अशिक्षित महिला, देखो अशिक्षित महिला अपने को ये दी है और परसेंट में ही आ गई, तो ये एक दूसरे के क्या कर दो, बराबर रख दो। जैसे ये बराबर रखेंगे तो ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी। 9786 के नीचे क्या आएगा, 21। ठीक है, और पूछा क्या है बच्चों, अशिक्षित पुरुष, यानी कि ये वाले आपसे पूछे हैं तो गुणा में क्या लगा देंगे अपने, 13। तो देखो ये आएगा 9786/21 गुणा 13। जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 21 से कटिंग हो रही है, 21 चौक 84,
ठीक है। फिर बच गया 13 और फिर 21 छिके 126, फिर बच गया 12 और फिर 21 छिके 126, 466 का 13 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 60 58। तो बच्चों ये आपके सामने पूरा सवाल क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है तो दोबारा देखना और फिर भी आपको लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक बच्चों, अब देखिए इसके बाद अगला सवाल है बच्चों, किसी संख्या m के 35% में से 15 घटाने पर n संख्या प्राप्त होती है। देखो कोई वैल्यू है m, हमें नहीं पता m कितना है, हमें पता नहीं है m कितना है, लेकिन m का 35% निकाल के उसमें से 15 घटा दें तो क्या आ जाता है, n आ जाता है। फिर क्या बोला है, n के 25% में, देखो एक तो ये डाटा माइंड में रखो, ये यूज होगा, n का कितना 25% है, उसमें 10 जोड़ दें तो p आ जाता है, ठीक है। और यदि संख्या p संख्या 700 के, हाँ देखो ये यहाँ से सवाल हो गया, p जो है ना वो 700 का कितना है, 7 सही 1/7%। तो बच्चों एक बात ध्यान रखें, यहाँ 7 सही 1/7% का मतलब क्या होता है, अगर आप इसे समझना चाहें तो ये होता है 14वां हिस्सा। 14 से डिवाइड कर दो किसी वैल्यू को तो ये आ जाता है, या अगर सीधा याद रखना है, अगर आपको ये पता लगाना हो 7 सही 1/7 कितना होता है, सीधा याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, 7 सही 1/7% का मतलब होता है 1/14। किसी भी वैल्यू को 14 से भाग दे दो तो ये आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सीधे ही 14 का भाग भी दे सकते हो, 50 आएगा, नहीं तो पूरा अपने सॉल्व कर लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कैसे करते हैं, आगे चलते हैं अपने। सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, 700 का ये देखो 7 से ये 1/7 का मतलब क्या है, 7 से 1/7 को अपने क्या लिख सकते हैं, देखो 7 से 1/7 को लिख सकते हैं 7 × 7 49 और 1 50, 50/7%, ठीक है। तो देखो 700, ठीक है, गुणा 50/7 ये वाला, और बटे में परसेंट हटा के 100। तो बच्चों ये 2 0 से 2 0 काट दी, 7 से ये 7 काट दिया, क्या रह गया बच्चों, 50 रह गया। तो जो p है ना, p हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया, p हमारे पास कितना आ गया, 50। अब वहाँ गौर करना, देखो क्या बोला है, n के 25% में 10 जोड़ने पर p संख्या प्राप्त होती है। यानी कि p कब आता है, p कब आता है, जब n के कितने परसेंट में, 25% में 10 जोड़ दें तो p आता है। यानी कि जो ये p यानी कि कितना है, ये 50 है, ये 10 जोड़ने पर आया हुआ है n के 25% में। तो एक काम करो, पहले तो इसमें से 10 घटाओ, 10 घटाने पर क्या रह जाएगा, 40 रह जाएगा, और वो 40 क्या होगा, n का 25% होगा, ठीक है बच्चों। अपने आगे बढ़ते हैं, देखो तो n का 25% क्या होगा, ये देखो ये 50, और ये यहाँ पर बोले ना 10 जोड़ा हुआ है, यानी कि n के 25% में 10 जोड़ा है तब 50 आया है। तो पहले 10 घटा लो, वापस रिवर्स कर दो, तो कितना आ गया, 40। और ये किसके बराबर होगा, देखो n का 25%, तो ये 25 इसके नीचे जाएगा और गुणा में 100, तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो अब हम n निकाल लेते हैं, कैसे, ये देखो ये वाला 40 जो है ये हमने यहाँ लगा दिया, ये वाला जो 40 है ना ये हमने यहाँ लगा दिया, ये 25% है, ये यहाँ नीचे आ गया, और गुणा में 100 लगाया। तो बच्चों 25 से इसे काटो, कितना आ गया, 4, और 4 का 40 से गुणा किया 160। तो बच्चों ये हमारे पास 160 क्या आ गया, n आ गया। तो हमारे पास n 160 आ गया बच्चों। जैसे ही n 160 आया, अब अपने को यहाँ सोचना है कि n कैसे मिलते हैं। तो देखो इसके बारे में लिखा है, m के 35% में से 15 घटाने पर n प्राप्त होता है। यानी कि n कब प्राप्त होता है, 15 घटाने पर, यानी 15 घटाया है तब n आया है। यानी कि ये जो 160 n है ना, ये क्या है, 15 घटाने के बाद आया है। इसका मतलब अगर अपने 15 ना घटाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 वापस जोड़ दो, इसमें कितना 175, और ये 175 किसके बराबर होगा, 35% के, ठीक है। तो अपने अब इससे m निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो m का कितना परसेंट, देखो 35%, किसके बराबर होगा, 160, और यहाँ देखो 15 घटाने को बोला है, रिवर्स एंट्री करेंगे तो वापस 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 175। तो देखो ये 35% किसका, m का किसके बराबर है, 175 के। तो 175 के नीचे 35 ले जाओ
दो, गुणा में 100 लगा दो, क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, m निकल कर आ जाएगा। और ये कटिंग सीधी हो रही है, कितना आ रही है कट के 5, 5 का 100 से गुणा किया 500। तो बच्चों देखो m कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है। और p हमारे पास कितना था, 50। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछे हैं हमसे, ये पूछा हुआ देखो, p m से कितने % कम है। तो क्या करेंगे बच्चों, p और m लिख लेते हैं एक बार। देखो ये लिख लिया मैंने, p और ये m, ये 500 है, ये 50 है। अगर आपको यहीं कटिंग करके करना है तो कटिंग कर दो, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1। उस तरीके से कर लो, नहीं तो इन वैल्यू को रख लो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ से देखो ये कितना कम है, देखो इससे ये कितना कम है, 450, ठीक है, 450। और आपको बोला है PM से ये नीचे आएगा, तो % के लिए क्या होगा, ये 500 है वो नीचे आ जाएगा। तो देखो 450 ये तो आ गया यहाँ, M से बोला तो ये नीचे बेस बन गया और गुणा में 100। तो ये 2 0 से 2 0 काट दो और ये डिवाइड किया तो क्या आया, 90%। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया, 90%। ठीक, तो बच्चों आज का जो सेशन है वो हम इतना ही ले रहे हैं। बस मूल बात ध्यान रखें, ये हमारे कुछ संपर्क के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप डाउनलोड कर लेना पहले, और फिर टेलीग्राम ऐप में अपने चैनल पर जाकर ज्वाइन करना है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको उस चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं और उनके PDF नोट्स हैं वो आपको इस चैनल के अंदर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हुए आपसे मिलते हैं अगली कड़ी पर। जय हिंद, जय भारत। बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सीखें, क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं मैथ के, जो कि हर वीडियो में आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। थैंक यू बच्चों।